जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उप्स, रॉन्ग क्वेश्चन। राइट सर, कैसे हैं आप, ये कैसा पूछ सकते हो। 3 दिन बाद हमारे एग्जाम्स हैं, 4 दिन बाद, जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, तो कैसा फील हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। वो थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा नर्वसनेस, ये सारी जो आपकी मिक्स फीलिंग्स हैं, आई कैन टोटली रिलेट, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे कैसा फील हो रहा होता है। लेकिन बात करेंगे कि क्या करना है ना। आखिरी के कुछ दिनों में अकाउंट्स को किस तरीके से रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कैसे हम रिवाइज करें कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बात ऐसी है, सबसे पहला जो हमारा फोकस होने वाला है, तो मेन फोकस दैट शुड बी ऑन द स्टडी मटेरियल। कि भाई मुझे सबसे पहले अपना स्टडी मैट बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, गुड फॉर यू। अगर कोई एक आधा चैप्टर रह गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट्स, मैराथन, फास्ट ट्रैक, जो भी आप बोलो, सारा का सारा सिलेबस मैंने आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन केस अगर कोई छोटा चैप्टर रहता है, आपको वो करना है, वो आप उस प्लेलिस्ट से आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मान लो आपने 80, 85, 90% सिलेबस कवर कर लिया है, कोई एक आधा बड़ा चैप्टर रहता है, पूरी पार्टनरशिप रहती है, अब उसको छोड़ दो। अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी मैंने पिछले कुछ महीनों में किया है, उसको फटाफट से रिवाइज करना है ना। अब रिवाइज किस तरीके से करना है, मैंने बोला सबसे पहला स्टडी मटेरियल। वी हैव टू फोकस ऑन द स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में क्या करना है, क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं। सर करेंगे कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनो। कोई भी चैप्टर आपने ओपन किया, लेट्स से रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, एनी चैप्टर आपने ओपन किया, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके देखे दिखाए क्वेश्चंस हैं। आपने एटलीस्ट एक दो बार उनको कर रखा है, एक दो बार से ज़्यादा ही कर रखा होगा, राइट। वो आपने देख रखी है, तो आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या है। आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने, हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। देखने का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन देखा, हाँ जी, अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, हाँ जी। आपने आंसर देखा, उसके बाद आप आगे चले गए, विच मीन्स अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको एक्चुअली में करना है और कौन सा क्वेश्चन देख के आगे बढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, है ना। लेट्स से डेप्रिसिएशन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट थोड़ा परेशान कर रहा है, तो उसका जब क्वेश्चन आया तो आपने कहा चलो इसको एक बार करके देख लेते हैं। जब वो क्वेश्चन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये चैप्टर हो चुका है, विच मीन्स कि कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, लेट्स से उसमें 15 क्वेश्चन है, आपका कोशिश यही होनी चाहिए कि 15 के 50 क्वेश्चन पे आपकी नजर जा रही है कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन देख लिया, उसमें से करने आपको 2-3 क्वेश्चन है बस, राइट। और वो 2-3 क्वेश्चन कौन से होंगे ये आपको भी पता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा आ गया, जैसे बात करते थे, आज हमने एक क्वेश्चन किया था किसका सर, हमने क्वेश्चन किया इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का एक पॉइंट आता है, वो थोड़ा कभी कभी परेशान करता है। तो जिस भी क्वेश्चन में वो पॉइंट आया, उसका ट्रीटमेंट मैंने देख लिया कि हाँ इसका ट्रीटमेंट ये होगा, वो सोच लिया, बाकी सारे पॉइंट सेम है, बाकी सारे पॉइंट्स ईजी हैं, उसको छोड़ दिए। अब बात समझ रहे हो। तो करना क्या, कोशिश यही होनी चाहिए, सबसे पहले स्टडी मैट को कवर करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर लो, राइट। कि सारे चैप्टर्स के आपने पेज पलट दिए। ऐसा मत करना कि एक भी क्वेश्चन हाथ से नहीं कर रहे हो, कि सारे बस रीड करे जा रहे हो, क्योंकि फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट ये है। तो एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन मिनिमम कर ही लेना। अगर उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन बहुत है, और बाकी सब फटाफट से देखे और आगे बढ़ गए। हर क्वेश्चन के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपने मार्क कर रखे होंगे, उसको आपने देखा और आप आगे बढ़ गए, राइट। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, फटाफट से देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ आपको ये करना है। थ्योरी मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी एक ही क्लास में करवा रखी है, उसको सुन लो 2x पे, 1.5x पे। उसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, वो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, उसको देखना है बस। उसके अलावा थ्योरी आपको कुछ भी नहीं करना। ट्रू फॉल्स, अगेन 100% ट्रू फॉल्स, हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स, आपके आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीबी, सारे के सारे ट्रू फॉल्स एक ही क्लास में हो जाएंगे। बस उसको देखना, उसका पीडीएफ अगेन टेलीग्राम पे, और बस बात खत्म। बात समझ रहे हो। तो थ्योरी और ट्रू फॉल्स उसको छोड़ देंगे, 20 नंबर आपके आराम से वहां पे हो गए। बाकी 80 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, स्टडी मैट कर लिया। हाँ, अब स्टडी मैट करने के बाद आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स की आपको रिवीजन कराई है अच्छे से, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि एमटीबी का कोई क्वेश्चन अच्छा था तो वो मैंने वहां पे कराया, आरटीबी का कोई क्वेश्चन अच्छा था वो मैंने वहां पर कराया, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे कराया। उसके पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोडेड है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, चैप्टर वाइज अपलोड है, राइट। वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेना पक्का से। पहले स्टडी मैट करा, हाँ, वो पीडीएफ देखा, उस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस है, काफी क्वेश्चन हो सकता है स्टडी मैट वाले आपको मिल जाए, उसको छोड़ दिए। जो अलग क्वेश्चंस है उनको एक बार चेक कर लिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना है, इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, फिगर्स अलग होती है। अब बात समझ रहे हो। तो एक बार सारे क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। स्टडी मैट करा, हाँ, जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ,
जो मैंने आपको करवाया वो देखा, उसके बाद आप खोल लो ICAI की वेबसाइट, राइट। आपने रीसेंट अटेम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, खोला। अब क्या होगा, क्योंकि आपने स्टडी मेट पूरा का पूरा कर लिया, जो PDF मैंने आपको दिया वो आपने कर लिया, इसके बाद RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MTP आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन देखे दिखाए लगेंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो कर रखा है, ये वो वाला क्वेश्चन है। हाँ, जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन अलग लग रहा है, उसको एक बार देख लिया। तो इसमें टाइम लगेगा नहीं, एक्चुअली में टाइम कम लगेगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस आपको सेम दिख रहे होंगे। स्टडी मेट वाले क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखते हैं, आपको RTP में दिखते हैं, MT में दिखते हैं। हाँ जी, जो PDF आप पढ़ने वाले हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम होंगे। तो आपको लग रहा है टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगेगा, देखना है फटाफट से सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ गए। आप बात समझ रहे हो। तो लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्टडी मेट 100% आपको कवर करना ही करना है, उसको मत छोड़ना। RTP MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख के जाना है। हाँ, जो PDF मैंने आपको दिया वो देखना है। जितना भी टाइम आपके पास है वो सफिशिएंट टाइम है, उसको देखने के लिए आप आराम से उसको कर पाओगे। ट्रस्ट मी, पक्का पक्का हो जाएगा, राइट। कोशिश करना कि एक पेपर जो आपका एग्जाम का टाइमिंग होता है ना, उसी एग्जाम टाइमिंग में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने उठाया और उसको सॉल्व कर लिया। वो MTP हो सकता है, कोई भी रीसेंट वाला, पहले वाला MTP सॉल्व कर लिया। उससे क्या है, उससे एक आदत बन जाएगी कि हाँ उस 3 घंटे में आपको बैठना है, प्रॉपर आपको फोकस तरीके से उस 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना। जो भी आपके पास दिन बचे होंगे, कोई भी एक दिन, वो जो भी आपका टाइमिंग है उसमें आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। सुनो, बाकी टेंशन नहीं लेने का। देखो अकाउंट्स का पेपर क्या होता है, पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, तो वो एक थोड़ा सा ना वो होता है, बेस सेट करने वाली बात होती है कि अगर पहला पेपर अच्छा जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार अकाउंट्स में फोड़ कर आए हैं, और ट्रस्ट मी फोड़ कर आओगे आप, ठीक है। अकाउंट्स में फोड़ दिया, उसके बाद जो आने वाले पेपर्स हैं, लॉ, मैथ्स, इको, BC के, उसके लिए आप थोड़े और कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ भाई इनको भी निकाल देंगे। गलती से अकाउंट्स का पेपर ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है, नेक्स्ट पेपर में 1.5 दिन का टाइम है, 1.5 days, तो रिकवर करने में टाइम लगता है कि यार अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो कोशिश करो कि जो पहला पेपर है वो तो हमारा सबसे अच्छा होना ही चाहिए, और आपने तैयारी करी है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। कोई आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी में से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। कॉन्फिडेंट रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि सर हमारे ना लास्ट के ये जो 3-4 दिन होते हैं, इसमें यूट्यूब पे दुनिया भर की क्लासेस होती है, मैंने भी ली है, बाकी टीचर्स ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो कन्फ्यूजन होती है कि क्या करें, कौन से टीचर की क्लास देखें नहीं देखें, सेल्फ स्टडी करें नहीं करें, ये भी एक चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, राइट, आपने लेट्स से जो हमारी पिछले 2 महीने की क्लासेस हुई हैं, 1.5 महीने 2 महीने की, वो आपने प्रॉपर अटेंड करी, आपको सब कुछ आता है, तो आपको इस टाइम पे लास्ट के 2-3-4 दिनों में यूट्यूब को देखना भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, राइट। अब जो भी टीचर्स जो आखिरी दिन में मैराथन्स वगैरह कराते हैं, उनमें आपको वही क्वेश्चन दिखेंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे बढ़िया खुद से कर लो, है ना। सामने वाला अगर कुछ बोलेगा, आप सुनोगे, उसमें आपके सारे सेंसेस एक्टिव नहीं होते हैं, बस आप सुन रहे हो, यस सर। लेकिन जब खुद से क्वेश्चन को देखोगे, है ना, सोचोगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, राइट। तो अगर आपने सब कुछ कवर कर लिया है, आपको सब कुछ पता है, हाँ जी, आपने सारी क्लासेस अटेंड करी है, रिवीजन हो गई है, फिर नहीं देखना। लेकिन अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसका किसी भी रीज़न की वजह से प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हुआ है, राइट, फिर अगेन वो जो लास्ट के डेज में मैराथन्स होती हैं, जो टीचर्स ले रहे हैं आपके, जिन भी टीचर्स से आप पढ़ते हो, उनके मैराथन्स आप अटेंड करो, ज़रूर करो, ठीक है। तो उनसे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है 80, 85, 90, 95, 100%, 80% से ऊपर हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इन लास्ट के 2-3 दिनों में ज़्यादा यूट्यूब देखना चाहिए। ज़रूरत नहीं है ना, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन अगर वो वहाँ पर करा रहे हैं, तो अगर लेट्स से अगर मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं समझाने में 15-20 मिनट लूँगा, वेयर एज आप वही सेम क्वेश्चन खुद से 5 मिनट में करके आगे निकल सकते थे। आप बात समझ रहे हो, ये सुनो, आई होप यू गेट इट। बाकी अगर कोई भी और चीज़ आपके दिमाग में है, मन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, राइट। बाकी जितना मुझे आपको करवाना था, पिछले 2 महीने से हमारी चैनल पे प्रॉपर रिवीजन चली है, एक चैप्टर हमने कवर करा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं, थ्योरी हमने कवर कर ली, ट्रू फॉल्स वगैरह सब कुछ, MTPs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, RTPs, तो जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने आपको करवा दिया। बहुत मेहनत करी है, आई होप कि इस बार एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।